गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम 12 खड़ी सीखने जा रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर कौन सी 12 खड़ी सीखने जा रहे हैं बच्चों? तो लास्ट क्लास में हमने कौन सी 12 खड़ी सीखी थी? यहाँ तक हमने बहुत सारे 12 खड़ी से जुड़े क्लासेस कर चुके हैं। तो बताइए बच्चों, आज हम यहाँ पर कौन सी 12 खड़ी सीखने जा रहे हैं, या फिर लास्ट क्लास में हमने कौन सी 12 खड़ी सीखी थी? बताइए। तो लास्ट क्लास में हमने थ से लेकर तह तक की 12 खड़ी हमने यहाँ पर सीखी थी, है ना बच्चों? और आपको होमवर्क भी दिया गया था, यानी कि इस 12 खड़ी को लिखने के लिए भी कहा गया था। तो आप सभी ने होमवर्क किया है बच्चों? किया है? ओके। तो चलिए, आज हम थ के बाद आने वाला व्यंजन कौन सा है बच्चों? द। थ के बाद आने वाला व्यंजन कौन सा है? द। तो आज की इस क्लास में हम द से लेकर दह तक की 12 खड़ी को सीखने जा रहे हैं। ओके। तो क्या करना है बच्चों? इस वीडियो को ध्यान से देखना है और 12 खड़ी की रचना आपको, या फिर 12 खड़ी किस तरह से लिखना है, उसका बार बार प्रैक्टिस करना है। ओके। तभी जाकर आप क्या कर पाओगे? शब्दों की रचना कर पाओगे, शब्दों से लेकर वाक्यों की रचना कर पाओगे। तो आपको 12 खड़ी परफेक्ट आनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे? द से लेकर दह तक की 12 खड़ी को इस क्लास में सीखेंगे। द से लेकर दह तक की 12 खड़ी को हम सीखेंगे। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर जो भी दिया जाता है उसे लिखकर लेना है और उसका प्रैक्टिस करना है। तो देखिए, द की 12 खड़ी लिखें। द जमा अ बराबर द। ये क्या है बच्चों? जब मैंने 12 खड़ी लिखते वक्त ही आपको बता चुकी हूँ कि इसे हम हलंत कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? हलंत कहते हैं। अब और जब किसी व्यंजन को हलंत लग जाता है तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है? आधा उच्चारण होता है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? मात्राओं को जोड़कर या स्वरों को जोड़कर उस व्यंजन को पूर्ण रूप से उच्चारण कर पाते हैं। ओके। तो ध्यान देना है, द जमा अ बराबर द। द जमा आ की मात्रा बराबर दा। द जमा आ की मात्रा बराबर दा। द जमा ई की मात्रा बराबर दी। मात्राएं जो होती हैं सिर्फ और सिर्फ स्वरों की लिखी जाती हैं। तो आपको ध्यान देना है बच्चों स्वरों की मात्राओं पर। ओके। द जमा ई की मात्रा बराबर दी। ई के बाद आने वाला स्वर कौन सा है बच्चों? बताइए। ई के बाद आने वाला स्वर कौन सा है? बड़ा वाला ई, और उसकी मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। तो चलिए, द को अब हम क्या करें? ई की मात्रा से जोड़ें। सॉरी, तो इस तरह से लिखा जाता है। ये क्या है? सॉरी, ये क्या है बच्चों? दी को बड़ी की मात्रा जो होती है उसे आगे इस तरह से लिखा जाता है, यानी कि व्यंजन के बाद इस मात्रा को लगाई जाती है। ई के बाद कौन सा स्वर आता है बच्चों? ऊ। ई के बाद स्वर कौन सा स्वर आता है? ऊ। तो चलिए, ऊ की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। तो अब हम क्या करेंगे? द को ऊ की मात्रा से जोड़ेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देखिए, ये क्या है? द को हमने क्या किया?
ऊ की मात्रा से जोड़ा तो द का क्या बन गया, दू। द का क्या बन गया, दू। नेक्स्ट ऊ के बाद आने वाला स्वर कौन सा है, बड़ा वाला ऊ। तो बड़े ऊ की मात्रा को किस तरह से लिखी जाती है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर इस तरह से लिखा जाता है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, द को बड़े ऊ की मात्रा से जोड़ेंगे। कैसे, इस तरह से। हलन जो होता है उसे राउंड नहीं किया जाता है और ऊ की मात्रा को राउंड किया जाता है। इसमें डिफरेंस देखिए बच्चों, हलंत इस तरह से लिखा जाता है और ऊ की मात्रा जो होती है इस तरह से लिखी जाती है। ओके, तो आपको ध्यान देना है हलंत किस तरह से लिखना है और ऊ को किस तरह से लिखना है। ओके, नेक्स्ट ऊ के बाद आने वाला स्वर कौन सा है बच्चों, री। ऊ के बाद आने वाला स्वर कौन सा है, री। तो री की मात्रा जो होती है अंग्रेजी का सी जो होता है उस प्रकार लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर द को क्या करना है, री की मात्रा से जोड़नी है जो इस तरह से लिखी जाती है। ओके, नेक्स्ट री के बाद आने वाला स्वर कौन सा है, ए। कौन सा है बच्चों, ए। तो आपको क्या करना है, ए की मात्रा से द को जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर द को क्या करना है, ए की मात्रा जोड़नी है जो इसे इस प्रकार लिखी जाती है। तो द को ए जोड़ने से दे। ओके, नेक्स्ट ए के बाद आने वाला स्वर कौन सा है, बताइए बच्चों। ए के बाद आने वाला स्वर कौन सा है, आई। तो ये आई की मात्रा जो होती है इस प्रकार लिखी जाती है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, द को आई की मात्रा से जोड़ना है। तो लिखिए यहाँ पर द और आई की मात्रा। ओके, द को हमने क्या किया, आई की मात्रा से जोड़ा। आई के बाद आने वाला स्वर कौन सा है, बताइए बच्चों। आई के बाद आने वाला स्वर कौन सा है, ओ। तो ओ की मात्रा किस तरह से लिखी जाती है, तो देखिए यहाँ पर द जमा ओ की मात्रा, देखिए यहाँ पर ओ की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। हमें क्या करना है, व्यंजनों को मात्राओं को जोड़कर, व्यंजन और मात्राओं को जोड़कर 12 खड़ी की रचना करनी है। स्वरों को नहीं, स्वरों की मात्राओं को जोड़कर। ओके, द को क्या करना है, ओ की मात्रा लगानी है। तो चलिए द को अब हमने क्या किया, ओ की मात्रा से जोड़ा जो इस तरह से लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट ओ के बाद आने वाला स्वर कौन सा है बच्चों, ओ के बाद आने वाला स्वर आओ। ओ के बाद आने वाला स्वर कौन सा है, आओ। तो चलिए ओ की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। तो देखिए यहाँ पर द को क्या करना है, औ की मात्रा से जोड़ना है। तो चलिए द को हमने क्या किया, औ की मात्रा लगा दी जो इस तरह से लिखी जाती है। ओके, नेक्स्ट औ के बाद आने वाला स्वर कौन सा है बच्चों, औ के बाद आने वाला स्वर आम। औ के बाद आने वाला स्वर कौन सा है, आम। तो चलिए आम की मात्रा जो होती है वह बिंदु के आकार में लिखी जाती है और बिंदु जो होता है व्यंजन के ऊपर लग जाता है। तो चलिए द को क्या करना है, आम की मात्रा से जोड़ना है। क्या करना है बच्चों, आम की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। ओके, नेक्स्ट आम के बाद आने वाला स्वर कौन सा है, बताइए बच्चों। आम के बाद आहा जो विसर्ग कहते हैं, आहा को हम क्या कहते हैं बच्चों, विसर्ग कहा जाता है। तो विसर्ग जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, द को आहा की मात्रा से जोड़ना है। तो इस प्रकार 12 खड़ी की रचना
की जाती हैं। तो समझ में आ गया ना बच्चों? तो इस जो 12 खड़ी है उसे क्या करना है, बार बार इसका प्रैक्टिस करना है। तो चलिए इसे रीड करें। आइए बच्चों, द जमा अ बराबर द, द जमा आ की मात्रा बराबर दा, द जमा ई की मात्रा बराबर दी, द जमा बड़े की मात्रा बराबर दी, द जमा ऊ की मात्रा बराबर दू, द जमा बड़े ऊ की मात्रा बराबर दू, द जमा री की मात्रा बराबर द्री, द जमा ए की मात्रा बराबर दे, द जमा आई की मात्रा बराबर दई, द जमा ओ की मात्रा बराबर दो, द जमा औ की मात्रा बराबर दौ, द जमा अम की मात्रा बराबर दम, द जमा आहा की मात्रा बराबर दहा। तो इसे इस तरह से रीड किया जाता है। और एक प्रकार पता है आपको, जैसे कि यहाँ पर द, दा, दी, दी, दू, दू, द्री, दे, दई, दो, दो, दौ, दो, दौ, दम, दह। तो इसे इस तरह से भी रीड किया जाता है। तो समझ में आ गया ना बच्चों? आज की क्लास में हमने क्या सीखा? द से लेकर दह तक की 12 खड़ी को। तो आज के इस क्लास अनुसार आपका गृह कार्य क्या है? जो भी मैंने यहाँ पर द से दह तक लिखवाया है उसे क्या करना है? 5 टाइम्स लिखना है और इसका प्रैक्टिस बार बार करना है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? तो आशा करती हूँ कि आज का यह 12 खड़ी क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा। और होमवर्क करके क्या करना है बच्चों? मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है सभी को। ओके, तो चलिए इस वीडियो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट 12 खड़ी लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।